गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 1 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है सूरदास के पद। तो आइए सबसे पहले हम कवि सूरदास के बारे में समझते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक गांव में माना जाता है। मतलब भ्रम है थोड़ा। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मतलब 8 कवियों में 8 जो अष्टछाप कवि हैं उनमें सबसे अच्छे कवि सूरदास माने जाते हैं। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। बच्चों, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता से मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। उनमें जीने की एक ललक पैदा हुई जब वो कृष्ण की भक्ति से जुड़े तब। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमक गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं और इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बच्चों? क्योंकि जो है वो ज्ञान मार्ग का जो है संदेश लेके आते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हो जाता है। यानी वो भौरा अपने गीत के माध्यम से उन सारी बातों को बताता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ते हैं, मतलब उनको चिढ़ाने जैसे कुछ बात बोलते हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को जरूर समझते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन में अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण बोले थे आएंगे तब तुम्हारी हर आशाओं को पूरा करेंगे और आते ही नहीं हैं। इस वजह से उनके मन की आशाएं मन में रह गईं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो ये था बच्चों इनकी जो है जीवन परिचय और कुछ इनकी कृतियाँ। अब आता है पोएम यानी पद। पद नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो और तुम कृष्ण के साथ में रहते हो हमेशा। फिर भी एक कमी है तुम्हारे अंदर कि तुम उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम तो बिल्कुल पुरैन यानी कमल के पत्ते के जैसे हो। जैसे वो पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उस पानी का एक बूंद भी उस पत्ते को नहीं छुपाता है, उसी तरह तुम भी कृष्ण के साथ में रहे लेकिन उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण देती हैं कि तुम तेल से लसे हुए गगरी के समान हो। जैसे तेल से लसे हुए गगरी को अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो उस पर एक बूंद पानी नहीं टिक पाता है, नहीं छू पाता है। उसी तरह से तुम भी हो कि कृष्ण के साथ में रहे लेकिन तुम उनके एक बूंद प्रेम को भी नहीं पाए और नहीं समझ पाए। प्रीत नदी में पाँव न बुरियो दृष्टि न रूप पर आगे। तुम प्रीत रूपी नदी में थे, प्रेम रूपी नदी में थे, लेकिन तुम्हारे उसमें पाँव जो है नहीं बूढ़े नहीं डूबे और ना तुम जो है उसको समझ पाए। सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी जो पागी। अब यहाँ पे सूरदास कहती हैं कि हम नारियाँ तो अबला हैं, भोली हैं, हम तो उनसे प्रेम करते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते और हमारा प्रेम उनके लिए कैसा है। उदाहरण देती हैं कि जैसे गुड़ को देखकर चींटियाँ चपट जाती हैं, उसमें वहाँ से दूर नहीं होती हैं, हम भी उनके प्रेम में इसी तरह से पूरी तरह से चपट गए हैं जो कभी दूर नहीं हो सकते। तो बच्चों ये था पद नंबर 1। इसका भावार्थ आपको लिखना है और याद करना है। अब आता है पद नंबर 2। मन की मन ही माझ रही,
अब जब उद्धव बोलते हैं कृष्ण आएंगे नहीं, आपको जो कहना है वो कह दीजिए, हम संदेश दे देंगे, तो ये बोलते हैं गोपियाँ कि हमारे मन की बात जो है कृष्ण ही समझ सकते हैं, हम तुमसे क्या कहें, अब हमारे मन की बात जो है हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही, तुमसे कहना तो चाहते हैं उद्धव, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ कृष्ण से कहना चाहते हैं, जो बातें कृष्ण को बताना चाहते हैं, वो तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही, बोले थे कि हम आएंगे, और इसी आस को लेकर के आज तक हम अपने तन और मन की इस दुख को सह रहे हैं, और अब बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे। अब इन जोगन संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, अब तुम जो है वहाँ से योग संदेश लेकर के आए हो, और इस योग संदेश को सुन करके जो हमारी बिरह है, दुख है, व्यथा है, वो और बढ़ जाती है, हम जो है और ज़्यादा दुखी हो गए हैं। चाहती हुती गुहार जतिन ते उत्ते धार बही, हम अपने दुखों का गुहार जिससे लगाते हैं, जो हमारे दुखों का संकट का निवारण करता है, अब वही हमको दुख के धार में बहा लेकर जा रहा है। सूरदास अब हम धीर धरियों क्यों मर्यादा ना ले, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हमारे अंदर धीरज नहीं है, अब हम धीरज नहीं रखेंगे और अपने कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए हर मर्यादा को पार कर जाएंगे। तो ये था बच्चों पोएम नंबर 2, यानी पद का नंबर 2, इसका भी भावार्थ आपको लिखना है। अब आता है पद नंबर 3। अब यहाँ तो बच्चों अब आता है पोएम नंबर 3, पद का जो 3 नंबर है वो। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे हारिल जो हैं, हमारे हरि अर्थात कृष्ण भगवान जो हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। मतलब हारिल एक ऐसा पक्षी है बच्चों जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी फंसाकर चलता है, वो कभी भी ज़मीन पर खाली पैर नहीं बैठता है, जब भी बैठता है तो लकड़ी के ऊपर ही बैठता है। तो गोपियाँ उद्धव को इसी तरह से समझा रही हैं कि जैसे हारिल के लिए लकड़ी प्यारी है, बिना उसके नहीं रह सकता, उसी तरह से हमारे लिए जो कृष्ण भगवान है, नंद के नंदन जो हैं, वो हमारे लिए हारिल के लकड़ी के समान है। उनको हम भी मन क्रम वचन से अपने हृदय में उस हारिल की लकड़ी की तरह पकड़ कर रखते हैं। जागत सोवत सपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, हम लोग जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा जो है कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, उन्हीं का नाम लेते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककुरी, और अब तुम यहाँ पे मुझे जो ये ब्रह्म है योग का संदेश लाकर सुना रहे हो, इसको सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई कड़वी यानी तीखी ककड़ी खा ली हो। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, तुम जो है हमारे बातों को समझ नहीं रहे हो, ना तो कृष्ण ही समझ रहे हैं, और उन्होंने जो भी कहा वो तुम आकर के हमको सुना रहे हो। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चक्री, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये संदेश तुम उनको ले जाकर दो जिनका मन चक्र की तरह इधर उधर घूमता है, भटकता है। हमारा मन तो सिर्फ और सिर्फ मन क्रम वचन से नंदन के नंद अर्थात कृष्ण भगवान में लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग तुम्हारे इस योग संदेश को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये था बच्चों पद नंबर 3। अब आता है पद नंबर 4। पद नंबर 4 में क्या कह रहे हैं गोपियाँ कि हम जानते हैं उद्धव, हरि जो हैं अर्थात कृष्ण भगवान जो हैं वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, मतलब जो हमारे कृष्ण भगवान हैं वहाँ जा कर के अब राजनीति पढ़ लिए हैं, इसीलिए हमको संदेशा भेज रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब ये सारी बात समझ करके गोपियाँ मधुकर अर्थात भौरे से कह रही हैं और भौरे के द्वारा उन सारे समाचारों को प्राप्त कर रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो वो पहले से चतुर तो थे ही, होशियार तो थे ही, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते थे, और अब वहाँ जा कर के गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, तो इसलिए हमको योग साधना का पाठ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी योग संदेश पठाएं, और योग साधना रूपी गुरु ग्रंथ पढ़ करके जो उनकी बुद्धि बढ़ गई है उसी के आधार पे अब वो हमको जो है योग संदेश पढ़ा रहे हैं, योग संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पइये चलत जो होते चुराए। उद्धव तुम तो देखो, जो भले लोग होते हैं वो दूसरों का भला सोचते हैं और आगे आगे चलते हैं, अब अपने मन फेर पइये चलत जो होते चुराए, अब उनका मन इस तरह से फिर गया है कि वो हम लोगों से जी चुरा रहे हैं,
तो क्यों अनित करे आपुन जे और अनित छुड़ाए। अब बताइए कि जो भी कोई अनित करता था यानी गलत काम करता था, इनके पास जाते थे तो उस अनित से उसको वो छुड़ाते थे, लेकिन अब तो कृष्ण जी खुद ही अनित कर रहे हैं हम लोगों के पास। अब हम इस अनित को छुड़ाने के लिए किसके पास जाएं? राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जा ही सताए। अब देखिए उद्धव, जा करके कह देना उनसे कि राजा का धर्म तो यही होता है कि जो प्रजा को ना सताएं, प्रजा को बिना सताए उनकी सेवा करें। सो कृष्ण को ये बातें सब बता देना। तो बच्चों ये था पद नंबर 4। अब 3 और 4 अभी जो बताएं, इन दोनों के भी भावार्थ आपको लिखकर याद करना है। इससे संबंधित अब नीचे आता है प्रश्न अभ्यास, और प्रश्न अभ्यास के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस भावार्थ में से ढूंढ कर स्वयं करना है। इसके बाद नीचे है शब्द संपदा, शब्द संपदा को लिख करके भी याद करना है। ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।